आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य पेपर प्रथम इसका अध्ययन कर रहे हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य का पेपर जो प्रथम है, इसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें वैदिक साहित्य का इतिहास, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक साहित्य का इतिहास, तो इसके अंतर्गत हम पूर्व में वैदिक साहित्य जो परंपरा है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में हम जानकारी इससे पहले कर चुके हैं। आज हम सामवेद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए सामवेद, तो सामवेद का सामान्य परिचय। तो देखिए वेद न केवल भारतीय समाज द्वारा समादृत हैं, बल्कि विश्व के महान विद्वानों ने भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा है और उनकी महत्ता को स्वीकारा है। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है तथा अब हम सामवेद के बारे में विशेष जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए सामवेद जो हमारा है, सामवेद का सामान्य परिचय। तो वैदिक वाङ्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में सामवेद को अपना ही स्वरूप मानकर इसकी महत्ता की घोषणा भी की है। वो कहते हैं वेदानाम सामवेदोऽस्मि। शौनक ने तो यहाँ तक कहा है कि जो साम को जानता है वही वेद के रहस्य को भी जानता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी साम का महत्व प्रतिपादित है। ऋग्वेद में कथन है कि जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को शाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को शाम की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद में शाम को परब्रह्म का लोमभूत माना गया है। इस प्रकार साम गायन की परंपरा अर्वाचीन न होकर प्राचीनतम है। यहाँ तक कि ऋग्वेद काल में भी साम गायन की परंपरा विद्यमान रही है। उस समय जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे उनमें ऋत्विज उच्च स्वर से साम गायन करते थे। यही साम गायन संगीत शास्त्र की आधारशिला है। साम का अर्थ होता है गायन। ऋचाएं जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाती हैं तो उसे साम कहते हैं। जैमिनीय सूत्र में भी गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। गीतिसु सामाख्या। बृहदारण्यकोपनिषद में तो साम शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। सा का अर्थ है ऋक और अम का अर्थ है स्वर। इस प्रकार ऋक से संबद्ध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। इस प्रकार जो गान भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं उन्हें साम कहते हैं। ठीक है ना। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया कि वाणी का व्यवहार ऋक में निहित है और ऋक का सार साम में सन्निविष्ट है। यदि वाणी ऋक है तो साम उसका प्राण है। साम की गति स्वरों में ही निर्दिष्ट हुआ करती है। स्वर ही साम का सर्वस्व है, प्रधान अंग है। साम का अर्थ गान है, पर स्वर अधिष्ठान के रूप में जब इसका संबंध ऋचाओं से होता है तब वह गेय का बोधक होता है। साम शब्द वस्तुतः गान का द्योतक है। इसलिए ऋग्वेद के समस्त गेय मंत्रों के लिए भी साम शब्द का प्रयोग होने लगा। सामवेद जो है इसी प्रकार कि जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाए जाते थे, जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाए जाते थे उनको साम योनि नाम से अभिहित किया जाता रहा है। सामवेद इन्हीं साम योनि ऋचाओं का संग्रह है। जो सामवेद है इसके ऋत्विज का नाम उद्गाता है।
उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता था। उद्गाता के उपयोग के लिए इन ऋचाओं का संकलित रूप सामवेद है। सामवेद में केवल उन्हीं मंत्रों का संग्रह है जिनका गान सोमयाग में विहित है। ठीक है ना। सामवेद में जो मंत्रों का स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे गायन के लिए निहित हों। ये गेय मंत्र गान संहिताओं में संकलित है। सामवेद के दो भाग हैं, आर्चिक तथा गान। इनमें आर्चिक शब्द का अर्थ ऋक समूह है। इसके भी दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठ में पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में 2 खंड, प्रत्येक खंड में दशती और प्रत्येक दस्ती में ऋचाएं हैं। ठीक है, इस तरह से इसका विभाजन है, इसके 2 भाग कर दिए। सामवेद की शाखाओं के विषय में हम देखते हैं कि पतंजलि ने सामवेद की 1,000 शाखाओं का उल्लेख किया है। सौनक चरण व्यू के अनुसार सामवेद की 1,000 शाखाएं थी। जैमिनीय गृही सूत्र में तर्पण प्रकरण में 13 आचार्यों के नाम उपलब्ध हैं। जैमिनी, तलवकार, शात्रुग्र, राणायणी, दुर्वासस, भागुरी, गौरुंडी, गौरगुलजी, औपमन्यवय, कारंडी, सावर्णी, गार्ग, वार्षगण्य और दैवत्य। किंतु इनमें से केवल 3 आचार्यों की शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं, कौथुमीय, राणायणीय और जैमिनीय। ठीक है, आज जो केवल 3 शाखाएं प्रचलित हैं, कौथुमीय, राणायणीय और जैमिनीय। इनमें से जो कौथुमीय है इसका प्रचार गुर्जर देश में, राणायणीय का महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय का कर्नाटक में अधिक है। इनमें कौथुमीय शाखा सर्वाधिक उपादेय एवं लोकप्रिय है। ठीक है, ये ऋग्वेद का सामवेद का एक सामान्य परिचय है। अब हम देखते हैं सामवेद का प्रतिपाद्य विषय, इसका वर्ण विषय क्या है। सामवेद के, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं। इनमें प्रथम अध्याय को आग्नेय कांड कहते हैं। इसमें अग्नि देवता से संबंधित मंत्रों का संकलन है। द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक इंद्र विषयक मंत्रों का संग्रह है। इसे ऐन्द्र पर्व कहते हैं। पंचम अध्याय पवमान पर्व है। इसमें सोम विषयक मंत्र संग्रहित हैं। ये सभी ऋग्वेद के नवम मंडल से संग्रहित हैं। षष्ठ अध्याय वो आरण्यक पर्व है। इनमें प्रथम से पंचम अध्याय तक की ऋचाएं सामगान और षष्ठ अध्याय की ऋचाएं आरण्य गान के नाम से अभिहित हैं। ठीक है, इन ऋचाओं का प्रयोग केवल यज्ञ में ही होता था। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। इनमें जो प्रथम 5 प्रपाठक हैं उनमें 2-2 भाग और अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अर्धक हैं। समस्त मंत्रों की संख्या 1225 है। इनमें 400 गीत हैं। इसमें यज्ञों की दृष्टि से गीतों का संग्रह किया गया है। पूर्वार्चिक में मूलभूत ऋचाएं संग्रहित हैं और उत्तरार्चिक में धुन पर गाई जाने वाली ऋचों एवं प्रगाथों का संग्रह है। इस प्रकार उत्तरार्चिक पूर्वार्चिक का पूरक प्रतीत होता है। गान मंत्रों के 4 प्रकार हैं, ग्राम गान, आरण्य गान, उभय गान और उह्य गान। ग्राम गान को व्यय गान या प्रकृति गान भी कहते हैं। पूर्वार्चिक का प्रथम से पंचम अध्याय तक ग्राम गान के अंतर्गत आता है। इनमें अग्नि, इंद्र, पवमान आदि देवों के स्तुति परक ऋचाएं हैं। आरण्यान को रैश्य गान भी कहते हैं। इसमें शाम के मूलभूत सप्त गानों के अर्क, द्वंद्व व्रत, सुक्रिय और महासामनी का समावेश आरण्य गान के अंतर्गत होता है।
ये दोनों ही गान मूलभूत गान हैं, किंतु संगीत शैली की विशेषताओं के कारण इनमें अंतर है। ऊहे गान और ऊह्य गान का आधार ग्राम गान और आरण्य गान है। ग्राम गान का परिवर्तित एवं परिवर्तित रूप ऊहे गान में और आरण्यान का परिवर्तित एवं परिवर्तित रूप ऊह्य गान में उपलब्ध होता है। ठीक है ना। इस प्रकार ग्राम गानों की परंपरागत धुनों के आवश्यक परिवर्तन ऊहे गान और आरण्य गान के आवश्यक परिवर्तन ऊह्य गान कहलाए। अब सामगान की जो विधि और विभाग है, इसमें जो सामगान की विधि है बहुत कठिन है। इसमें ज्ञान के लिए सूक्ष्म अध्ययन और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। वैदिक वाङ्मय में साम के 5 या 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है। सामगान के 5 भाग हैं। कौन कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये 5 हैं। दूसरा जिसमें प्रस्ताव और उद्गीत, प्रतिहार और उपद्रव। ठीक है ना। जैसे हम सामान्य रूप से देखना चाहो तो देख लो। प्रस्ताव ये साम का आरंभिक भाग है जो हुम से आरंभ होता है, इसका गान प्रस्तुता करता है। दूसरा है उद्गीत, इसका प्रारंभ ओम से किया जाता है, इसका गान उद्गाता नामक ऋतु करता है। तीसरा है प्रतिहार, ये 2 विभागों को जोड़ने वाला भाग है। इस विभाग के कभी कभी 2 उपविभाग भी किए जाते हैं, इसका गान प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज करता है। अगला है उपद्रव, यह प्रतिहार का एक उपविभाग है जिसका गान उद्गाता नामक ऋत्विज करता है। प्रतिहर्ता द्वारा मुख्य प्रतिहार का गान किए जाने पर उसी का जो खंड से गान किया जाता है वह उपद्रव कहलाता है। अगला है निधन, प्रतिहार के शेष अंश में ओम जोड़कर प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता नामक 3 ऋत्विज एक साथ गान करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। दूसरा है साम विकार, साम गान में संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है उसे साम विकार कहा जाता है। साम विकार 6 प्रकार के हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। विकार ये तो अक्षर या शब्दों का आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है उसे विकार कहते हैं। दूसरा है विश्लेषण, जब अक्षर या पदों का आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है उसे विश्लेषण कहते हैं। अगला विकर्षण, एक स्वर को दीर्घ काल तक विभिन्न रूपों में उच्चारण करना या ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ, दीर्घ के स्थान पर प्लुत का उच्चारण करना विकर्षण कहलाता है। अगला अभ्यास, किसी पद का बारंबार उच्चारण करना अभ्यास है। अगला विराम, गान सौकर्य के लिए पद के बीच में रुक जाना विराम कहा जाता है। अगला स्तोभ, ऋक् के अतिरिक्त गान योग्य अवान्तर वर्णों या पदों को जोड़ लेना स्तोभ कहलाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामगान का प्राण स्वर है। ठीक है। साम का आरंभ भी ओम स्वर से होता है और साम का अवसान भी इसी स्वर में होता है। इन्हीं स्वरों के आधार पर साम मंत्रों का गायन होता है। इन्हीं गीत्यात्मक मंत्रों का सामवेद में संकलन किया गया है। इस प्रकार जब हम सामवेद का जो प्रतिपाद्य है इसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सामवेद का कितना महत्व है। जो वैदिक वाङ्मय में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। इस प्रकार सामवेद का ये प्रतिपाद्य विषय और सामान्य परिचय, इसके बारे में हमने अब ये चर्चा की। आप इसको एक बार पढ़ें, एक बार इसका मनन चिंतन करें तो आपको याद करने में, स्मरण करने में ये बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।